खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां वर्षा फाउंडेशन द्वारा होम अवे फ्रॉम हॉस्पिटल HAH में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कैंसर से जूझ रहे बच्चों, उनके परिवारों, चिकित्सकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगी संस्थाओं ने सहभागिता की। डॉक्टर निशांत वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशांत वर्मा और बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद की गरिमामयी उपस्थिति रही। वर्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि HAH उपचार के दौरान बच्चों और उनके परिवारों को रहने के साथ साथ अपनापन, सहयोग और उम्मीद का वातावरण उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास कर रहा है। रोटी कपड़ा फाउंडेशन की ओर से बच्चों एवं परिवारों को उपहार दिए गए, जबकि वर्षा फाउंडेशन ने भोजन और बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की। इला स्वाभिमान ट्रस्ट, रोटी कपड़ा फाउंडेशन, श्री सत्य साई सेवा संगठन और वर्षा फाउंडेशन की टीम ने कार्यक्रम में सहयोग किया। वहीं इस दौरान देशभक्ति, करुणा और अपनत्व से भरा रहा स्वतंत्रता दिवस का समारोह। सर, आज वर्षा फाउंडेशन संस्थान पर आए थे और आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ भी इसका आयोजन किया गया था, आप उपस्थित थे, मतलब क्या कहना चाहेंगे? तो आज जो 80वां इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का, सबसे पहले तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो ये आज HAH जो हमारे विभाग में जो बच्चे हैं जिनको कैंसर है, जो कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज चलता है, उनके रहने की व्यवस्था के लिए ये वर्षा फाउंडेशन द्वारा HAH संचालित है। यहाँ पे भी ताकि इन बच्चों को ये ना लगे कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, उनके साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही, तो उनके लिए ये यहाँ पे भी ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम लोग सबने मिलकर पार्ट लिया, राष्ट्रगान गाए, झंडा फहराया गया, बच्चों को गिफ्ट दिया गया। इससे इन बच्चों का मानसिक बल काफ़ी बढ़ता है, वो अच्छा फील करते हैं, खुश होते हैं, और हमारे सारे इलाज का मुख्य मकसद यह है कि बच्चे खुश रहें। सर, एक बड़ा कार्य कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे, आपके नजरिए से किस तरह का? जी, तो इन बच्चों को ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं वो छोटा इलाज का पार्ट है। मेन पार्ट ये है कि जो परिवार को साथ किसी का मिले। वर्षा फाउंडेशन वही बड़ा पार्ट पूरा कर रही है, जो इन फैमिलीज का साथ देती है, उनको दवाओं से सपोर्ट करती है, रहने में सपोर्ट करती है, राशन का सपोर्ट देती है। इन सब सपोर्ट से ही ये बच्चे जो हैं, उनका जो परिवार है, ये कैंसर का इलाज पूरा कर पाता है। सर, अभी तक आपके द्वारा कितने बच्चों का इलाज किया गया संस्था से मिलकर? लगभग एक साल में करीब 300-350 बच्चे आते हैं, और ऐसा करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है। क्या संदेश देंगे आज के दिन? सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो देश अभी जहाँ है इससे कहीं और आगे जाएगा। पूरा इंट्रो दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर निशांत वर्मा, मैं बाल विभाग में प्रोफेसर हूँ KGMU में, और जो बच्चों की कैंसर यूनिट है उसका इंचार्ज हूँ। फाउंडेशन कार्यालय पर किस तरह का आयोजन किया गया था, कौन कौन लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे, क्या कहेंगे? देखिए, ये वर्षा फाउंडेशन का ये HAH है, इसको बोलते हैं होम अवे फ्रॉम होम। बच्चे इसको प्यार से इसलिए आश्रय बोलते हैं, और बच्चों का ये अपना जो कैंसर से पीड़ित बच्चे हैं वो अपने 2 परिवार के मेंबर के साथ यहाँ रहते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट है KGMU मेडिकल कॉलेज में चलता है। अभी आपने देखा यहाँ पे KGMU मेडिकल कॉलेज से जो HOD हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर निशांत वर्मा और डॉक्टर विनोद जी भी आए थे। और हम यहाँ पे इस घर में 15 अगस्त के साथ साथ हर त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व उसको मनाते हैं, और जो सामाजिक पर्व होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, अभी आने वाले समय में जन्माष्टमी भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो कैंसर के जो बच्चे पीड़ित हैं वो बच्चे यहाँ रहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि बच्चे इन त्योहारों पे अपने घर नहीं जा पाते, तो अपने परिवार को मिस करते हैं, अपनी जो नेचुरल लाइफ है उसको मिस करते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस घर में हम सारे त्यौहार मनाते हैं। जैसा आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है धूमधाम से, आपने देखा झंडारोहण किया, डॉक्टर साहब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनके परिवार वालों ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे जो वेल विशर्स हैं, जो दानदाता हैं, उन्होंने उनको जो है शुभाशीष दिया, आशीर्वाद दिया बच्चों ने। तो उसका फायदा ये होता है कि बच्चों को लगता ही नहीं है कि वो मतलब अपने घर में नहीं है, इसीलिए इसका नाम है घर से दूर मेरा घर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे वो हर सुविधा उपलब्ध है जो कि बच्चों को एक घर में होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम बच्चों पर जो कोशिश करते हैं उनका हाइजीन मेंटेन हो, न्यूट्रिशन सपोर्ट मिले और उनकी केयर हो। तो ये एक मेन मुद्दा होता है यहाँ पे, और बच्चों को पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बच्चों को हॉस्पिटल से आना जाना रहना पूरी तरह से निःशुल्क है, और सारी जब सुविधाएं मिलती हैं फिर बच्चा जो है भी कैंसर से लड़ाई करता है। जब कैंसर से लड़ाई करता है तो फिर जीत जो है भी बच्चे की होती है, कैंसर की जीत नहीं होती है।
ऐसा हमारा मानना है। इस तरह एक बड़ा कार्य कर रहे हैं लगातार, कहाँ से ऊर्जा मिलती है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और बच्चों को इस तरह से लाकर यहाँ पर इलाज कराते हैं, क्या कहेंगे इसको, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? नहीं, प्रेरणा तो अंदर से आती है, देखिए, है ना, क्योंकि अगर हमें कुछ सामाजिक कार्य करना है, कोई अच्छा कार्य करना है, तो कैंसर से पीड़ित जो बच्चे, इनकी सेवा करने से सुकून मिलता है। एक लगता है, देखिए, जिंदगी मौत तो ईश्वर देता है, लेकिन हम अपना कार्य करें। तो वर्षा फाउंडेशन का यही है कि चाइल्डहुड कैंसर पे डेडिकेटेड है कि जो कैंसर से पीड़ित बच्चा है वो किसी भी तरीके, मतलब पैसे की कमी की वजह से उसको परेशानी ना हो, अबेंडन ना हो, लामा ना हो, उसका पैसा नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी को संपर्क करना है तो आपसे, अगर लखनऊ वहाँ से किस तरह संपर्क करें? नहीं, हमारे यहाँ पे 24 घंटे हेल्पलाइन है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में वर्षा फाउंडेशन की सोशल सपोर्ट टीम बैठती है। जैसे बच्चा को डायग्नोस होता है कि इसको कैंसर है, तो हॉस्पिटल में जो सोशल सपोर्ट टीम है वो उसको तुरंत हाथ पकड़ लेती है उसका। इतना बड़ा कार्य करेंगे, सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलता है आप लोगों को? नहीं, सरकार की तरफ से वैसे वित्तीय सहयोग तो नहीं मिलता है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल के साथ हमारा उनका हमारे को परमिशन है काम करने की, तो सहयोगी है। बिना सरकार की मदद के, बिना हॉस्पिटल की मदद के, बिना डॉक्टर्स की मदद के हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि डॉक्टर निशांत वर्मा यहाँ पे थे, डॉक्टर विनोद अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों को ब्लेसिंग्स दी है, पूरा एचएच को पूरा इंस्पेक्शन किया उन्होंने ऊपर से नीचे तक। तो उनका सहयोग तो हमेशा ही रहता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट का सहयोग तो ही है। मनाया जा रहा पूरे भारत में, क्या संदेश देना चाहिए आम जनमानस को, सबको क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे इस देश का भविष्य है ना, उनकी केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे रास्ते पर लाने के हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, और बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, अच्छी उनको ऊर्जा मिले और अच्छे उनके विचार हों, ताकि वो आने वाले भविष्य में वही देश के कर्णधार है। तो उनकी जितनी हम अच्छे से इस तरह से बातें कर सकें उनके साथ, उनको समझा सकें, उनके साथ उनको और प्रेरणा दे सकें इस देश के अच्छे के लिए, ये हमको करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा।